हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिखा है और आज मैं आपके सामने बड़े कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो है गम रिसेशन। गम रिसेशन का मतलब होता है मसूड़े आपके दांतों की पकड़ छोड़ देते हैं। तो उस वजह से हमारे जो दांतों की ऊपरी सतह है, जो मतलब आगे वाली सतह है, जिसके साथ जड़ अटैच्ड होती है, जड़ है वो थोड़ी एक्सपोज्ड हो जाती है, बाहर दिखाई देने लग जाती है, जिसकी वजह से दांतों में सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म होने की समस्या भी आ जाती है। तो इसे हम गम रिसेशन कहते हैं। ये बेसिकली एक गम की प्रॉब्लम है, मसूड़ों की प्रॉब्लम है। अब हम बात करेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, गम रिसेशन क्यों होता है। सबसे पहले कॉज़ है कि अगर हम बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं, ज़ोर से ब्रश करने की हमारी आदत है, जिसकी वजह से मसूड़े जो हैं अपने दांतों की पकड़ छोड़ देते हैं, चोट बार बार लगने की वजह से। तो इससे भी ये गम रिसेशन बड़ी कॉमनली हो जाती है। और दूसरा कारण हो सकता है कि अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े पड़े हैं, माल अलाइन पड़े हैं, तो थोड़ा फोर्स इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कभी कभी कोई एक या दो दांतों में ये गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ टीथ में होता है ऐसा प्रॉब्लम। और कई बार अगर हमारे दांत गंदे रहते हैं और हमें उसी गंदे दांतों की वजह से, ओरल हाइजीन की वजह से हमें पेरियोडोंटल प्रॉब्लम है, पेरियोडोंटल प्रॉब्लम की वजह से भी हमारी गम रिसीड करना शुरू कर देते हैं, मसूड़े जो हैं वो दांतों की पकड़ छोड़ देते हैं। इसकी वजह से भी हमारे को गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आपको गम टिश्यू पे इंजरी हो गई है, कोई चोट वगैरह लग गई है गम पे, तो भी आपको गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि अगर गम रिसेशन हो चुकी है, मसूड़े जो है हमारे दांतों की पकड़ छोड़ चुके हैं, तो ऐसे केसेस में गम्स दोबारा से रीग्रो हो जाएंगे, सेम उसी पहले की कंडीशन में आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो अब ट्रीटमेंट क्या, ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। अगर हमारे को दांतों की सफाई ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हमें सफाई करानी चाहिए। तो इसको स्केलिंग वगैरह हम करवा सकते हैं। और उसके अलावा हमें ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या लेनी है, अगर डेंटिस्ट के पास अगर आप जाते हैं तो वो लोग फ्लोराइड वार्निश हमें लगा सकते हैं, ताकि हमारे दांतों में जो सेंसिटिविटी हो रही है हमको बचा सकते हैं उस सेंसिटिविटी से। उसके अलावा डेंटल बॉन्डिंग होती है, जैसे कंपोजिट रेजिन जो हम लगाते हैं, उसे भी हम बिल्कुल दांत के कलर का रहता है कंपोजिट रेजिन, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी आपको वो प्रॉब्लम आई है। तो उससे भी काफ़ी हद तक हमारी सेंसिटिविटी की दिक्कत ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर आप ये प्रॉब्लम हमें माल अलाइंड दांतों की वजह से आई है, हमारे कोई कुछ दांतों के टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से आई है, तो हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ब्रेसेस वगैरह लगवाने चाहिए। जो प्रॉपर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है, अगर हम वो परस्यू करते हैं, उसके साथ साथ इवेंचुअली जो है कुछ टाइम बाद हमारा जो गम्स हैं वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं। तो ये हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। हाँ, और डेंटिस्ट आपको डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप घर पे भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको सेंसिटिविटी हो रही है, ठंडा गर्म लग रहा है, डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट जो आते हैं, सेंसिटिविटी को ठीक करने के लिए आते हैं जो टूथपेस्ट, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये हो गया। और उसके अलावा अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसकी गम सर्जरी की जा सकती है। गम सर्जरी में क्या होता है कि आपका गम टिश्यू जो है ग्राफ्ट लिया जाता है, उसे हम जहाँ पे भी आपके ये प्रॉब्लम आई है वहाँ पे गम टिश्यू जो है वो प्लेस किया जाता है सर्जिकली। तो हार्डली 2 वीक्स के बाद पेशेंट पूरी तरह रिकवर भी हो जाता है। तो ये थे सारे ट्रीटमेंट मेथड्स। अगर आपको गम रिसेशन हो जाए तो डेंटिस्ट क्या कर सकता है ट्रीटमेंट। तो अगर आपको इस तरह के डेंटल अवेयरनेस के वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।